नमस्कार। कला चर्चा टीम व इसके सदस्यों को सभी को मेरा अभिनंदन। आज आप लोगों ने मुझे एक मंच प्रदान किया जिसके माध्यम से मैं अपनी कला, अपने हुनर को आप लोगों के साथ साझा कर सकूं। मैं अपने आप में बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूं कि मुझे आप लोगों ने ये मंच प्रदान किया। आज मैं आप लोगों को कला चर्चा के माध्यम से अपने कला के बारे में कुछ जानकारियाँ साझा करूँगी। वैसे तो मैंने सभी विधाओं में काम किया है, लेकिन कुछ मारना कला को मैंने विशेष काम किया है। मारना कला को लेकर ही मैंने पीएचडी की है, रिसर्च की है, जिसकी कुछ बारीक जानकारियाँ मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगी। मारना कला क्या है, मारना कला का इतिहास क्या रहा है, मारना किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इन सभी के बारे में मैं आपको थोड़ी जो भी जानकारी मुझे मालूम है वो सब साझा करूँगी। सर्वप्रथम तो हम ये जानते हैं कि मारना कला किस कला के अंतर्गत आती है। मारना कला जो है वो हमारी लोक कला के अंतर्गत आती है। ये जो लोक कलाएँ हैं वो हमारे घर आंगन में पलने बढ़ने वाली कलाएं हैं, जो कि हमारे 16 संस्कारों, रीति रिवाजों, अनुष्ठानों, पर्वों, उत्सवों आदि से जुड़ी हुई है। लोक कला का जो शाब्दिक अर्थ है वो है लोक। इस लोक में व्याप्त जो भी कलाएं हैं, लोक कला लोगों के द्वारा और लोगों के लिए बनाई जाने वाली कला लोक कला कहलाती है। उसी का अभिन्न अंग है मांडना, जो कि मारने का अर्थ, क्रिया और संज्ञा दोनों ही रूपों में प्रयोग किया जाता है। साधारण रूप से मारना का जो अर्थ है वो है मंडन से हुआ है। मारना शब्द प्रचलन में कैसे आया? मारना शब्द प्रचलन में आने का जो इतिहास है वो ये है कि क्योंकि जो कि हमारी जो लोक पर्व है, जो लोक कलाएँ हैं वो हमारे धार्मिक रीति रिवाजों, हमारे पर्वों, अनुष्ठानों इनसे जुड़ी हुई है। और इनसे जुड़ने के कारण हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में यह मान्यता है कि हम कोई भी शुभ कार्य करने से पहले घर को उज्जवल और खुद को शुद्ध करते हैं। तो खुद को शुद्ध तो हम लोग नहा धो के, स्नान आदि करके और नए कपड़े पहन के कर लेते हैं। उसी प्रकार घर को भी लीप कर, पोत कर, धो जकोल कर हम उसको शुद्ध कर लेते हैं। तो शुद्ध करने के बाद उसको पवित्र माना जाता है। तो पवित्र करने के बाद में जो हमारा आंगन है वो खाली नहीं छोड़ा जाता, सूना नहीं छोड़ा जाता, यानी कोरा नहीं छोड़ा जाता। तो जो हमारी बुज़ुर्ग जो महिलाएं होती हैं घर में बड़ी तो वो पहले टाइम पे अपने जो घर में बहू बेटी जो भी होती थी उन सबको वो कहती थी कि भाई आंगन को कोरा मत छोड़ो, उस पर कुछ शगुन टपकी मांड दो। तो उस टपकी मांड दो या शगुन मांड दो से ही मारना शब्द का प्रचलन में आया है। मारना शब्द का अर्थ जो है साधारण रूप से है लिखना, कोरना, बनाना आदि से लिया जाता है। लेकिन इसको जो हमारी लोक भाषा है, लोक भाषा के अंतर्गत इसको बोला जाता है मांडना। अब मारना क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी अवधारणा है या किंवदंती है कि जो है जैसे सुहागन स्त्री जब होती है, सुहागन स्त्री की मांग हमेशा खाली नहीं होती, नहाने धोने के बाद उसकी मांग कभी भी खाली नहीं होती। उसी प्रकार जब हमारे जो आंगन होते हैं तो लीपने धोने के बाद वो खाली नहीं छोड़े जाते हैं, क्योंकि वो अपशगुन माने जाते हैं। उसका ये जो मारने हैं वो आंगनों का सुहाग है। तो आंगन खाली जब ही छोड़े जाते हैं, ये मान्यता है कि आंगन खाली जब ही छोड़े जाते हैं जब हमारे घर में या उस घर में किसी की डेथ या मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद में जब उसका स्नान किया जाता है या 2 दिन पूरे होने के बाद घर को उज्जवल किया जाता है, तब घर की जो हम साफ़ सफाई करते हैं, लीपा पोती करते हैं, तो उस आंगन पे मारने नहीं बनाए जाते, उसको खाली ही छोड़ा जाता है। इसीलिए इस कारण जब भी कोई भी तीज त्यौहार होता है
उस त्यौहार पे अगर घर को धोया जाता है, धोया जो फोड़ा जाता है, लीपा पोता जाता है, तो मांडने अवश्य बनाते हैं। अगर जैसे घर बहुत बड़ा है होता था और मांडने नहीं बना पाते थे घर की महिलाएं, तो वो क्या करती थी कि मांडने जो घर का जो गीला आंगन होता था, तो गीले आंगन में ही वो अनाज के जो शुभ मंगल के जो दाने हैं वो उसमें डाल देती थी। उसमें डालने के बाद में वो जो गीले आंगन में ही अगर कोई पक्षी है, चिड़िया है, कबू है, मतलब जो भी है, उसको चुगने के लिए आता था, उसको खाने के लिए आता था, तो उसके पंजों के या पैरों के निशान उस आंगन में उसके मंड जाते थे। उस मंडने को ही वो मांडना ये मान लेते थे। तो उसी प्रकार मतलब किसी आंगन को खाली नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि हमारे जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, धार्मिक है, वो सभी शुभ मंगल आदि भावनाओं से जुड़े हुए हैं। और मंगल जो आदि भावनाएं में धार्मिक जो अनुष्ठान है, उसमें घर को शुद्ध और पवित्र करना जरूरी माना गया है। हमारे जब पहले भी कोई धार्मिक अनुष्ठान वगैरह होते थे, तो धार्मिक अनुष्ठानों में घर जो वेदी वगैरह थी उनको भी वो मांडनों से, कुमकुम रंगोली आदि से वो सजाते थे। मांडना जो है वो केवल राजस्थान में भी नहीं बनाया जाता, राजस्थान के मतलब पूरे भारत के कई प्रांतों में सभी में बनाया जाता है, लेकिन उनके नाम अलग अलग होते हैं। अब मांडना जो है वो बनाने का तरीका क्या है, मांडना किस चीज़ पे बनाया जाता है, उसके प्रकार क्या है, ये सब आपके साथ में जानकारी साझा करूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मांडना जो है पारंपरिक तरीके से मांडना किस प्रकार बनाया जाता है। चूँकि पहले जो होते थे कच्चे आंगन होते थे, कच्चे आंगनों को रोज़ रोज़ लीपना पोतना घरों को संभव नहीं होता था, तो कोई बड़ा त्यौहार होता था, उसी त्यौहार पर वो लोग लीपते थे। तो घर को जो आंगन लीपते थे, वैसे तो ये स्थानीय जो हमारा, क्योंकि राजस्थान है, राजस्थान विविधता का प्रदेश है, यहाँ हर 8 कोस पर बोली और भाषा और पानी बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ की मिट्टी भी बदल जाती है। तो जब मिट्टी बदल जाती है तो वो स्थानीय प्रभाव लिए हुए होती है। तो यहाँ मतलब जो मिट्टियाँ पाई जाती है वो अधिकतर 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई गई है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी। तो जैसे कि जो मांडना बनाते हैं, तो मतलब जो घर को लीपते हैं, तो घर को लीपने से पहले हम उसमें उसके लिए गारा बनाते हैं। कच्चे मकानों को लीपने से पहले उसके लिए गारा बनाते हैं। तो गारा बनाने के लिए जो मिट्टी का प्रयोग होता है, जो स्थानीय मिट्टी, कोई भी जो मिट्टी होती है वो स्थानीय, वो उसमें मिट्टी में 20% गाय का गोबर, जो कि शुद्ध माना गया है, गाय का गोबर नहीं हो तो और कोई चीज़ भी, जो भी गोबर है जिस भी भैंस का या वो लेके वो उसमें मिलाते हैं। तो 20% तो गोबर होता है और 80% मिट्टी होती है। उसमें अगर हम उस चीज़ को किसी कैनवास पे या किसी चीज़ पे बना रहे हैं तो उसमें फेविकोल वगैरह मिला सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँगी कि ये जो मिट्टी का है ये गारा है। ये गारा इस तरह का होता है और ये शीट पे ये मतलब हाथ की सहायता से यूँ लेके और ये लीपा जाता है। इसी तरह से जैसे काली मिट्टी है तो इसमें कालापन ज़्यादा होता है ये, और अगर पीली मिट्टी है तो पीलापन ज़्यादा होगा, और इसी तरह से अगर लाल मिट्टी है तो इसमें लालपन ज़्यादा होगा। अब मैं आपको ये शीट पे थोड़ा सा करके बताती हूँ कि इसका क्या प्रभाव रहेगा। जैसे अगर लाल मिट्टी है तो ये लाल मिट्टी का ये प्रभाव ऐसा रहेगा। हालांकि इससे हाथ से लिपाई करते हैं वो, तो लाल मिट्टी का प्रभाव ऐसा दिखेगा इस पे। इसी तरह से अगर पीली मिट्टी है तो पीली मिट्टी का इस तरह से ये प्रभाव दिखेगा। इसी तरह से अगर काली मिट्टी है तो कई क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी का प्रभाव इस तरह का दिखेगा। जब ये जिस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है और जिस मिट्टी का ही हम मतलब लेप करते हैं, तो उस मिट्टी में जब जो वो कलर लगता है तो उस कलर का अपना खुद का एक प्रभाव
इसमें आ जाता है। तो इस तरह से तो ये सूखने के बाद में इसका अलग, तीनों का रंग अलग अलग आ जाता है। इसी प्रकार हम जब इस पे जो मांडने बनाते हैं तो मांडने ये गेरू और ये खड़िया मिट्टी है। खड़िया मिट्टी को मतलब बारीक पीस के और उसको पीस लिया और उसका एक हमने घोल तैयार कर लिया है। तो ये खड़िया मिट्टी है। और ये गेरू है। तो गेरू भी एक मतलब डली के रूप में आता है। तो गेरू को भी बारीक पीस के और उसको भी हम पतला करके और ये इसका घोल तैयार कर लिया है। इसी तरह से पीली मिट्टी भी होती है। तो पीली मिट्टी भी तैयार, कई जगह पे पीली मिट्टी का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि जैसलमेर इधर की साइड पे, मारवाड़ इधर साइड पीली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जो हम मांडना है वो किस प्रकार और कैसे बनाए जाते हैं। चूँकि जो मांडना है वो हमारा ये जो ब्रह्मांड की शुरुआत है केवल बिंदु से मानी गई है। इसी प्रकार मांडने की जो शुरुआत होती है वो भी एक बिंदु से मानी गई है। और बिंदु से ही ये पूरा बिंदु से शुरू होके ये चारों तरफ फैलता जाता है। जितनी मात्रा में आप चाहो, जितना बड़ा आप चाहो, उतना मतलब इसको दूरी में फैला सकते हो मांडने को। और छोटा मतलब उसी को आप छोटा बना सकते हो मांडने को, और उसी को आप बहुत बड़ा बना सकते हो। जो मांडना हम जो बनाते हैं, मांडने जो बनाने के हैं वो 3 स्टेप में मांडना बनाया जाता है। एक तो प्रमुख आकृतियाँ होती है। जो प्रमुख आकृतियाँ होती है वो महिलाएं प्रकृति से ही लेती है। प्रकृति में जो निर्मित है, उन्हें पहाड़ देखा तो पहाड़ से उन्होंने त्रिभुज ले लिया। ऐसे ही घर में या जो चांद सूरज वगैरह जो देखे तो गोल उन्होंने उस आकृति को ले लिए। इस तरह से ही स्टार अगर देखे तो स्टार से उन्होंने त्रिभुज और सबको ये स्टार की आकृति ले ली। इसी तरह की वो आकृतियाँ बना लेती हैं। अब इसमें जो मुख्य आकृति होती है वो लाल कलर से बनाई जाती है, और उसकी जो अन्य आकृतियाँ होती है वो सब सफ़ेद रंग से बनाई जाती है। ये 2 रंगों में ही बनता है। अगर इसमें ज़्यादा हम रंग डाल देते तो इसका प्रभाव वो कम हो जाता है, मांडने की जो नेचुरलता है वो ख़त्म हो जाती है। अब जो पहला तो जैसे अब मान लो मैंने इसकी स्क्वायर बनाया। अब मैं स्क्वायर के तीनों तरफ तिकोने बना लूँगी। अब मैं इनको भी इससे जोड़ दूँगी। ये मेरी प्रमुख आकृति बन गई। अब जो इसमें सेकंड स्टेप जो आएगा वो सेकंड स्टेप, अब क्योंकि चूँकि सीट वाइट है तो मैं ब्लैक कलर से ही, तो जो इसका सेकंड जो स्टेप आता है उसको चीरण भरण भर्ती ये बोला जाता है। तो वो जो सेकंड स्टेप है, जैसे मान लो ये है तो इसकी जो ये डबल रेखाओं में बनाया जाता है मांडना हमेशा। मान लो ये सफ़ेद कलर, तो ये इसके चारों तरफ आउटलाइन सब उससे कर लेते हैं। इसके बाद में तो ये जो रेखाएं जो इसकी होती है इसकी, उस रेखाओं में आप इसके डबल रेखाओं में लाइनें आप भर सकते हो। तिरछी लाइन, लहरिए वाली रेखाएं, आप सीधी रेखाएं भर सकते हैं अपन उसमें। इस तरह से विभिन्न आकृतियाँ भर सकते हैं। ऐसे ही आप चोटी गूंथ 3 लाइन ऐसे, 3 लाइन ऐसे, तो ये चोटी की जो आकृति होती है उस तरह से ही भर सकते हैं। महिलाएं ये जो रूप होती है, क्योंकि चूँकि ये परंपरागत कला है, लोक कला है हमारी, ये घरों में पलने बढ़ने वाली कला है। इस कला के लिए ना तो किसी शिक्षा की ज़रूरत मतलब महसूस की है अभी तक। ये चूँकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे के साथ हस्तांतरण होती रही है। जैसे घर में जो बुजुर्ग महिलाएं जो पहले बनाती थी तो वही चीज़ उनकी बहू बेटी जो भी देखती थी तो वो उसको बनाती थी और अपने उसमें ले लेती थी, देखती थी और बनाती थी, और वो बनाते बनाते ही सीख जाती थी। इसी तरह से और भी हम कई तरह की जो है इनको भर सकते हैं। ट्रायंगल बना के इसमें इधर ऐसे रेखाएं बना दी, इसमें ऐसे रेखाएं बना दी, ये इसमें और ट्रायंगल बना के इसमें, तो ये इस तरह की हम आकृतियाँ बना सकते हैं। इसकी जो दोहरी रेखाएं, अब इसके बाद में इसमें वाइट लाइन से ही एक इसके पास बिल्कुल पास में ये, तो ये जो लाइन आएगी इस लाइन में ही हम ये भरते।
उसके बाद इसकी जो प्रमुख रेखाएं हैं, ये जो है, ये जो डिब्बे हैं, जो कि बड़ी जो आकृतियां हैं, इन आकृतियों में को भी भरा जाता है। इनको भर्ती, भरण, चौपड़ ये बोला जाता है। जैसे अब इसमें है, अगर ये है, मान लो इसमें कई तरह से आप आकृतियां भर सकते हो। ये मैंने बनाया, तो आप इसमें ये इस तरह से एक खाली छोड़ के एक भर के आप ये चौपड़ चौक ऐसे बना सकते हैं। इसी तरह से और भी आप बना सकते हो। इसमें शक्कर पारे हैं, ये शक्कर पारे इधर ऐसे, तो ऐसे करके ये जो आकृति आई, इनको शक्कर पारे, तो इनको आप बना सकते हो। एक को फिल कर दो, एक को खाली छोड़ दो, ऐसे इस तरह से भी बना सकते हो। ऐसे ही आप अगर आपको और भी बनाने हैं तो आप और इसमें और भी आकृतियां हैं जो भर सकते हैं। ऐसे कर इसको इस तरह से भी करके आप भर सकते हैं डिज़ाइन। अब मारने हम बनाते हैं, तो मारने केवल घर के आंगन में ही नहीं बनाए जाते, मारने दीवारों पर भी बनाए जाते हैं। दीवारों पे जो बनाए जाते हैं, त्यौहार के अवसर पे जो मारने दीवारों पर बनाए जाते हैं, उन मारनों को हम पोते बोलते हैं। जो मारने दीवार पे बनाए जाते हैं दिवाली के टाइम पे, उन मारनों को हम पोते बोलते हैं। तो उस पोतों में जैसे कि अही अष्टमी का है, दिवाली का है, दिवाली पे जैसे पगलिया बनाया जाता है, वैसे ही दीवारों पे उसके अष्टफूल बनाया जाता है। इसी तरह से है रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन पे है दीवारों के दोनों तरफ जो दरवाज़ा होता है, दरवाजे के दोनों तरफ वो श्रवण बनाए जाते हैं। इसी तरह से करवा चौथ है, करवा चौथ पे भी थापा बनाए जाते हैं, तो इनको हम थापा बोलते हैं। और इसी तरह से जो दरवाजे के दोनों तरफ कोड़े होते हैं, तो दोनों तरफ कोड़े, जैसे नाग पंचमी है, नाग पंचमी पे भी वो उन पे थापे बनाए जाते हैं। इसी तरह से जो दीवारों पे जो मारने बनाए जाते हैं बाहर या सौंदर्य के लिए, तो गाँव पे या घरों जो आंगन में मारने बनाए जाते हैं, आंगन में मारने हमेशा ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में ही बनाए जाते हैं। वो मतलब फूल या ज्योमेट्रिकल फॉर्म में बनाए जाते हैं। लेकिन जो दीवारों पर मारने बनाए जाते हैं, घरों की जो दीवारों पे मारने बनाए जाते हैं, तो दीवारों पे वो जीव जगत से संबंधित, जीव जंतु से संबंधित ही मारने वो बनाए जाते हैं। उनमें ये जैसे पशु पक्षी वगैरह जो भी वो देखते हैं, वनस्पति वगैरह, वही वो बनाते हैं उसमें। तो उनको ये वो बनाते हैं। जैसे मैंने ये मारना बनाया है। इस मारने में जैसे मैंने बताया है कि जो मारना है, दीवार जो है, तो दीवारों में जो मारना बना है वो पशु पक्षियों के साथ ही बनाया गया है। ये जो बनाते हैं ये हमेशा इसमें जोड़े में बनाते हैं। जैसे हाथी है तो हाथी भी जोड़े में है, जो ये शेर वगैरह बनाए तो ये भी जोड़े में ही है। जो ऊँट गाड़ी वो देखते हैं तो ऊँट गाड़ी उन्होंने बनाई है। तोते हैं, ये तोते बर्ड्स वगैरह है, अगर ये पानी भर्ती पनियारन वगैरह ये जो भी बनाए हैं उन्होंने, बिल्लियाँ हैं, ये सब बनाए, ये सब उन्होंने वो जोड़े में ही बनाते हैं। ये जीव जंतु जो है वो दीवारों पर ही बनाते हैं। जबकि ये जो मारने उन्होंने ज़मीन पे जैसे मारने बनाते हैं, तो ये मारने जो बनाते हैं ये केवल ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में ही बनते हैं। और जो मुख्य रेखाएं होती हैं वो रेखाएं केवल लाल रंग से बनाई जाती है। बाकी जो उसके आसपास की है वो रेखाएं सब वो जो उसकी फीलिंग करती हैं वो सब उसके वाइट कलर से बनाई जाती है। इसी तरह से ये इसके आसपास भी आकृतियां बनाई जाती हैं। ये जो लाल रेखा खींच के और ये इधर से जो ये बनाए गए हैं, इनको वो पोते बोलते हैं। पोते में भी जैसे ये दीवार का ऊपर का हिस्सा हो गया, तो दीवार के नीचे जैसे हम घरों में स्कार्टिंग बनाते हैं, वैसे ही वो बना के उस पर मारने बनाते हैं। इस तरह से ये अलग अलग दीवार और उस पर भी मारने बनाते हैं। जैसे त्योहारों पे तो अलग मारने बनते हैं दीवारों पर, लेकिन ये जो वो खुशी या अपने अनुभव, अपनी इच्छा को वो व्यक्त करने के लिए जो बनाती हैं, खुशियों को व्यक्त करने के लिए वो ये जीव जंतुओं को उस पर बनाती है। ठीक इसी प्रकार जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में जो मारने हम बनाते हैं, उन मारनों में जैसे जो भरे जाते हैं, फिलिंग जो करते हैं वो, तो इसी तरह से वो फिल करते हैं। इसकी जो पास की रेखा ये है, तो ये इसमें भी ये
अलग अलग फिल करेंगे, तो इसमें भी आउटलाइनें कर देंगे इस तरह। इसके बाद में जो इसके बाहरी जो आउटलाइन बनाते हैं, बाहरी मान लो ये आउटलाइन उन्होंने बनाई है, ये जो बनाई हमने आउटलाइन, तो इसको उसका श्रृंगार बोला जाता है, मारणों का श्रृंगार बोला जाता है, मारणों का। तो मारणों के श्रृंगार के लिए जो मारणों मतलब वो भी कई तरह से वो बनाते हैं इनको। एक तो वो बोलते हैं लटकन, ये तो जो जोले बोले जाते हैं, जोले बोले जाते हैं। इसके बाद में ये जो है ये बोले जाते हैं इसके लटकन, ये मारणों का श्रृंगार है। जब तक मारणों का श्रृंगार नहीं होता तब तक मारने इनका मतलब अधूरे से लगते हैं। ये लटकन हो गई, ये इसके जो लाइन हो गई, कंगूरे हो गए, इनको भी वो भर देते हैं ऐसे। इसके बीच में वो टिपकियाँ भी मतलब एक के बाद एक टिपकियाँ लगा के भी चारों तरफ ये इनका मारणों का श्रृंगार करते हैं। ये करने के बाद में वो जो इसके बाद में इस मारने को अकेला नहीं बनाते, कभी भी ये जो मारना बनाते हैं इन मारणों को वो अकेला नहीं बनाते, इनके पास आसपास वो छोटे छोटे मारने बना देते हैं, ये इस तरह से। इसको गाय का खुर बोला जाता है, गाय के खुर बोलते हैं। इसी तरह से हीड़ वो बना देते हैं। चारों तरफ करके वो हीड़ को बना देते हैं ऐसे 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 ही फुलड़ी है, छह फूला भी बोलते हैं इसको, फुलड़ी भी बोलते हैं वो लोग। इस तरह से ये मारने बनाते हैं। अब मैं एक दो तीन तरीके से आपको और कि हम कैसे सरल से सरल विधि द्वारा मारने बनाए जा सकते हैं। अब मान लो ये चौकोर मैंने लाइन की, अब इसी तरह से और मैं ये बना, इसके बाद में इसमें ये शक्करपारे की डिज़ाइन में बना देती हूँ। अब इसको मैं इसके साथ जॉइन कर दूंगी। अब ये मेरी मुख्य आकृति बन गई है। इस आकृति को मैं कैसे भी इसके बाद में इसको कितना भी मैं फैला सकती हूँ। ये कैरी की, इस पे कैरी के बेल बना के इस तरह से कैरी की बेल बना के इसको पूरा कर सकती हूँ। ये चारों तरफ इसमें और जो मैं बताए हैं वो भर सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से अगर ये चौकोर है तो और चौकोर में हम जैसे मान लो मैंने ये चौकोर लाइन खींची, इसके चारों तरफ मैंने चौकोर छोटे डिब्बे बना दिए। अब मैंने इसको मिला दिया ऐसे ही। इसको मिला दिया, फिर इसको मिला दिया। और इसके बाद में वही मैं इस तरह का उस पर भर दूँगी। इसी तरह से पगलियाँ है, पगलियाँ बनाते हैं। पगलियाँ भी बहुत ज़्यादा बनाया जाता है ये त्रिभुज करके। ये तो एडी का हिस्सा, पीछे का हिस्सा होता है, और ये जो इसका होता है ये फाबा होता है, ये इसके फाबा होता है। और ये ऐसे ही इसकी उंगलियां होती है। ये इनको ऐसे मिला देते हैं, इनको मिला देते हैं। इसके बाद में इसके चारों तरफ वो सफ़ेद रंग से डिज़ाइन बना देते हैं। इस तरह से बना के उसको जितना फैला हो वो फैला लेते हैं। इसी तरह से गोल जैसे है तो गोल से भी वो मारने
गोल आकृति से भी मारने बनाए सकते हैं, कि जैसे मान लो गोल आपने ये बनाया, इस तरह से ये बना लिए। ये गांठे, इस पे इसको गांठे बोला, जो ये लाई ये जो बना रही हूँ इसको वो गांठे बोलते हैं। इस तरह से फिर इसके बाद में इसे आउटलाइन, ये मुख्य जैसे आकृति हो गई, उसके बाद वो उसके अलग आउटलाइन वाइट रेखा से आउट कर लेते हैं। इसी तरह से मैं एक आपको थोड़ा सा छोटा सा मांडना बना के बताऊंगी। जैसे अब इसकी मुख्य रेखाएं मैंने ये रेड कलर से मुख्य रेखा, इसकी जो भी मुख्य रेखाएं बनती है वो हमेशा लाल कलर से बनती है। अब चूंकि ये मेरे पास शीट है तो मैं इसको खुद घुमा घुमा के बना सकती हूँ, लेकिन अगर ज़मीन पे मैं बनाऊंगी इसको जब, तो मैं खुद ही मतलब घूम घूम के चारों तरफ फिर मैं बनाऊंगी। गांव में जो पहले जो बनाते थे मारने, अब ये देखो ये सूख गया है, तो सूखने के बाद में इसका ये प्रभाव आ गया है कि लाल मिट्टी का ये प्रभाव आ गया, पीली का मिट्टी का ये प्रभाव आ गया और काली मिट्टी का ये प्रभाव आ गया। और इसी पे वो गांव में तो क्या करते थे कि गांव में उस समय ब्रश वगैरह तो होती नहीं थी, तो वो ब्रश का उपयोग नहीं करते थे। वो कोई भी पेड़ है, पेड़ की टहनी को तोड़ लेते थे। पेड़ की टहनी को तोड़ने के बाद में उसको वो आगे से ऐसे कूट लेते थे, और कूटने के बाद में ही उससे वो आकृतियां बनाते थे। तो जैसे वो इस तरह से वो आकृतियां दीवार पे हो या किसी पे भी हो, इस तरह से वो बनाते थे। अगर उनके पास ब्रश ये उससे भी नहीं करते थे तो किसी भी उस पर रुई या कपड़ा लपेट लेते थे, कपड़े और उसको रुई को लपेट के भी वो उससे उस पर मारने बना देते थे इस तरह से। इस तरह से वो मारने बना देते थे। इसके अलावा भी जैसे क्या होता था कि गांव में तो पहले वो होता था कि ये ब्रश वगैरह नहीं होती थी, तो हाथ से भी वो मारने बनाते थे। और हाथ से मारने बनाने के लिए वो कपड़ा जो होता था, कपड़े का प्रयोग करते थे। कपड़े का जो प्रयोग वो उसको कपड़े को वो चिंदी बोला जाता था। तो कपड़े को वो कलर में डुबो लेते थे, और कलर में डिबोने के बाद में जैसे ये कलर है तो कलर को वो पानी में उसमें डिबो लेते थे कलर में, और ऐसे कलर में डिबो लिया। और ये जो बीच की जो उंगली होती थी, इसमें कलर भर जाता था, और बीच की जो उंगली होती थी उस उंगली को वो दबाते हुए ऐसे दबाते थे और ऐसे मारना वो इस तरह से बनाते जाते थे। इस तरह से वो दबाते हुए मारने को बनाते थे।
तो इन विधियों से। लेकिन अब तो क्या है, वर्तमान समय में तो ब्रश वगैरह ये सब चल गई है, तो हम नए और ये, क्योंकि अब तो सबके पक्के मकान हो गए हैं, तो ये चीज़ें रही नहीं है पहले जैसे। पहले जितनी मेहनत करते भी नहीं, और पहले तो क्या सब लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, तो संयुक्त परिवार में रहते थे तो वो सब लोग एक साथ काम करते थे। लेकिन अब एक साथ काम नहीं करते हैं, अब तो इंडिविजुअली सब लोग रहने लग गए हैं, तो सबके पास सिर्फ अपना दैनिक जीवन वाला काम कर ले। और पक्के मकान है तो डेली वो झाड़ू पोछा कर, उसी में लिपाई धोआ जकोलाऊ कर लेते हैं। इस तरह से ये इसकी जो है वो सब मैंने केवल लाल कलर से इसकी रेखाएं बना ली है, गेरू रंग से वो बना लेते हैं। अब इसके बाद में जो इसमें भर्ती या भरण जो होता है तो वो वाइट रंग से बनाते हैं, सफ़ेद रंग से। मारना से संबंधित बहुत सी कहानियाँ भी हैं, उनसे संबंधित बहुत गीत भी हैं, जो कि महिलाएं जब समूह में बनाती थी तो वो एक साथ उनको बैठ के और गाती थी बनाते हुए। इस तरह से इसकी सारी आउटलाइन जैसे कि शीट पे तो मैं पहले ये सारा आउट वो बना कर फिर मैं बना रही हूँ। लेकिन वो जब उसमें बनाते थे तो जो अंदर का पहले वो बना लिया, उसी को वो पहले भरते थे, उसके बाद में वो ऊपर का बनाते थे। अब जैसे इसमें मैं क्योंकि शीट है तो कलर सूखने में टाइम लग रहा है, तो अगर मैं उधर से बनाती हूँ तो वो उस पर कलर पे वो हाथ लग जाएगा और कलर फैल जाएगा। अब इसमें एक खाने को भर दीजिए। इस तरह से हम आधे आधे को भी भर सकते हैं, उसमें भी आधा बना के। मेरी कोशिश है कि मैं कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयत्न करूं। चूँकि हमारे पास कम टाइम होता है तो हम सोचते हैं कि उस कम समय में हम लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, तो उसमें उस दुविधा में कुछ चीज़ें तो जो बतानी होती है वो तो मतलब याद नहीं रहती, भूल जाते हैं। और जो चीज़ें कम महत्व की होती हैं वो बता देते हैं। ये इसको चीरण या चरती बोला जाता है, जो मैं भर रही हूँ फीलिंग जो अभी है। इसी तरह से ये जो बड़ी आकृतियां इनको भरण बोलते हैं, भर्ती बोलते हैं। इसमें भी एक जैसे खाली छोड़ दो, एक भर लो,
तो ये जो भरवा आता है, तो भरे हुए मांडने का लुक ही एक अलग होता है। ये चौपड़, इसको चौपड़ भी बोला जाता है। और जो मांडने बनाए जाते हैं वो अलग अलग अवसर पे अलग अलग मांडने बनाए जाते हैं। जैसे होली है तो होली पे होली का डांडा बनाया जाएगा, बावड़ी बनाई जाती है, ढोल 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 और ताशे बनाए जाते हैं उस पे, क्योंकि उस समय वो लोग बजाते हैं। चंग बनाई जाती है। इसी तरह से दिवाली है, तो क्योंकि दिवाली है तो 5 दिन तक चलने वाला त्यौहार है दिवाली का, तो उस पर अलग अलग 5 दिन अलग अलग मांडने बनाए जाते हैं। धनतेरस से ही उस समय मांडने बनना चालू हो जाते हैं, तो धनतेरस पे है वो अलग मांडने बनाए जाते हैं। उसमें इस पे जो मुख्य मांडना बनता है वो पगले का मांडना होता है। पगलिया, क्योंकि पगलिया है जो लक्ष्मी जी का प्रतीक है, और ये माना जाता है कि जो पगलिया है वो जिस घर में बनाया जाता है वहाँ पे हमेशा लक्ष्मी जी निवास करती है। जैसे इसमें अलग आकृति भरी, तो इसमें अलग हम भर सकते हैं। इस तरह से अलग अलग रूप बना कर अलग अलग उनमें हम भर सकते हैं। इधर जैसे इतने कम समय में ये पूरा इधर का नहीं होगा, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आधा हिस्सा ही आपको पूरा बना के बता सकूँ इधर का। इसी तरह से ये दोहरी रेखा आप इस पे इनको कंगूरे बोला जाता है। और इनको भी कई रेखाओं में वो बांट के ऐसे ये मांडनों का बाहरी हिस्सा है, जो कि मांडने के श्रृंगार के अंतर्गत आता है।
इस तरह से हम बनाते जाते हैं। और इसको भरते जाते हैं। ये अलग अलग डिज़ाइन से भी आप इसको बना सकते हो। इस तरह से एक गोला खाली छोड़ दिया, एक गोला भर दिया। इसी तरह से जो मारने, अब जैसे ये जैसे आधा इधर बना लिया, आधा इधर भी, ऐसे ही मारना पूरा बना लेंगे हम। इसके बाद में जो इसमें जो थर्ड इसका जो वो इसका जो श्रृंगार होगा मारने का, अब इसकी एक और दोहरी लाइन होगी। इसको जितना चाहे हम बढ़ा सकते हैं और चाहे तो यहीं ख़त्म कर सकते हैं। अगर इसको और बढ़ाना चाहते हैं तो इसको और भी हम बढ़ा सकते हैं। अब इस पे इसी के बाहर कैरी की आप डिज़ाइन बना लीजिए। इस तरह से मारनों में भी जो बनाया जाता है तो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग मारने बनाए जाते हैं। जैसे मान लो कि अब अगर मैंने 4-5 हिस्सों में इनको बांट के मारनों का लिया था, तो जो मारने हैं मारवाड़ क्षेत्र में हैं, तो मारवाड़ क्षेत्र में जो मारने हैं वो मारने अलग तरीके से बनते हैं। उसमें जो है पीले रंग का ज़्यादा, पीले और लाल रंग का ज़्यादा उपयोग होता है, सफ़ेद रंग का कम होता है, क्योंकि चूँकि वहाँ पे पीला रंग ज़्यादा मिलता है, पीला ही वहाँ पत्थर भी पीला ही मिलता है, तो इसलिए वहाँ पे पीली मिट्टी और लाल रंग का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। ये मैंने उसमें उधर का जो मारना है वो बनाया था कि ये देखो, ये है उधर से उस साइड का मारना है। ये इसमें जो रंग है, जो लाल रंग को ज़्यादा यूज़ किया गया है। वहाँ पे जो मोर है, मोर को अलग भांति से बनाया गया है और ये ईंटें बना के उस पर मोर को उन्होंने बिठाया गया है। ये डिज़ाइन उन्होंने जो फिल करी है वो अलग तरह से करी गई है। उसके बाद में इन्होंने इस पर सफ़ेद रंग से आउटलाइन बना के और दिया है। इसी तरह से है कि कई क्षेत्रों में है तो वहाँ पे वो जैसे लाल रंग केवल ना शीट पे केवल लाल रंग को पोत लेते हैं, उस लाल रंग पे वाइट कलर से वो पूरी डिज़ाइन बनाते हैं। इसी तरह से ये अपने सवाई माधोपुर और ईद में अलग तरह के मारने बनाए जाते हैं। जैसे अपने उधर है शेखावाटी क्षेत्र में, उधर अलग तरह के मारने बनाए जाते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में है जो कि बिंदियों गोबर है, तो गोबर को वो डायरेक्ट दीवारों पर गोबर मिट्टी को मिला के और दीवारों पर वो लगा लेते हैं, और दीवारों पर लगाने के बाद में उनमें वो वाइट कलर भरते हैं, और वाइट कलर भरने के बाद में उसके चारों तरफ उसी सफ़ेद रंग की ही वो टपकियाँ लगाते हैं। अब मैंने जैसे कुछ मारने जो बनाए हैं, जैसे मैंने अपने खुद के क्रिएशन तो क्या है,
तो अब जैसे ये है, तो इसमें मैंने मारने की फोम में गणेश जी की आकृति दी है। ये गणेश जी बनाए हैं इसमें, और ये जो डिज़ाइन बनी है इनमें अलग अलग डिज़ाइन मैंने भरी है, और ये पूरा गणेश जी की का फोम लिया है। इसी तरह से गोल जो बनाया है इसी में ये भी मैंने मारने जो है गणेश जी की डिज़ाइन ही ली है, गणेश जी का फोम बनाया है इसमें भी ये मैंने। इसी तरह से ये मैंने जो बनाया है वो बावड़ी बनाई है। ये बावड़ी है, तो जो बावड़ी है वो होली पर बनाई जाती है। होली पे अब ये इसका जो है बावड़ी का ये इधर मतलब स्टेप सीढ़ियों की मतलब दिया गया है। इधर ये चौकोर, इसके पूरा चारों तरफ बावड़ी के उतरने का स्थान है। इस तरह ये जो वहाँ के जो लोग बैठते थे उनकी जगह पे है ये, तो इस तरह से ये बनाया है मारने। इसी तरह से कुछ छोटे छोटे भी मारने मैंने बनाए हैं। ये जैसे स्टार वाला है, तो स्टार में इसको अष्टफूला भी बोला जाता है इस मारने को, तो ये अष्टफूला मारना भी है इसमें। और इसी तरह से ये है, ये है अष्ट दीपक मारना है। इसी तरह तो ऐसे मैंने कुछ मारने बनाए हैं। मैं इसको ये जो मारना बनाते हैं, तो ये मारना केवल खाली अकेला मारना नहीं बनता, इसके पास आसपास भी मारने बनते हैं। जिससे इसका डेकोरेशन मैंने इस समय में पूरा बताने की कोशिश करी है, फिर भी कुछ चीज़ें छूट गई होगी, मतलब छूट और कुछ रह गया होगा, फिर भी मैंने कोशिश पूरी की है। और अगर मुझसे कोई गलतियाँ हुई है तो वो माफ़ कर देना। और सभी को धन्यवाद, कला चर्चा टीम को, पूरी टीम को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया अपने विचारों को और अपने हुनर को आप लोगों के सामने रखने का, करने का। धन्यवाद, नमस्कार।